राधे राधे मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं यहाँ आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। और पंचतंत्र की रचना की बात की जाए तो इसकी रचना विष्णु शर्मा जी ने की थी। पंचतंत्र की हर कहानी हमें कोई ना कोई शिक्षा देती है। हमारे जीवन के यथार्थ पर यह कहानियाँ आधारित होती है और इन कहानियों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और यह कहानी जो है सभी बच्चे बूढ़े सभी के लिए है और इससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिलती है। तो सबसे पहली कहानी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जो एक अक्लमंद हंस के ऊपर है। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उस पर 20 हंसियाँ रहते थे। उनमें से एक बहुत सयाना हंस था, बुद्धिमान और दूरदर्शी। सब उसका आदर करते, ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सियाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तनों को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अकल का रोब डालने के लिए अंट-शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुँच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखकर उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिए के जाल में पूरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकाल कर जमीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझ जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। सीख, बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। मित्रों, हमें अपने बड़े की बातों पर ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि उनकी जो उम्र होती है उसके हिसाब से उनमें तजुर्बे के हिसाब से उनमें बुद्धिमानी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर भी अक्लमंद हंस की इस बात से हमें यह पूर्णतः शिक्षा मिल जाती है कि हमें अपने बड़ों की बात पर गौर करना चाहिए। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और बच्चों को भी यह कहानी जरूर सुनाइएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।